अस्सलामुअलैकुम क्लास 5, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप तमाम लोग? औसाफ, अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ओके जी, हम अपने आज के मैथ्स के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो मैथ्स का काम इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? मैथ्स तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। औसाफ को भी पसंद था, अहमद को भी पसंद था, अब्दुल्ला को भी पसंद था। ठीक है, सबको, अहमद मुश्ताक आपको भी, मोहम्मद मुश्ताक आपको भी पसंद था। तो सबको मैथ्स पसंद है। मैथ्स तो हमने बहुत एक्टिवली ये सारा काम करना है, क्योंकि बेटा मैथ्स जो है, आपको पता है ना, मैथ्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। तो आपको मैथ्स के अंदर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये काम बहुत अच्छी तरह करना है। वैसे हम स्कूल के अंदर ऑफ एंड ऑन आते हैं, तो आपको कभी भी कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, आप कांटेक्ट करके अपने पेरेंट्स को कह दें कि हमारा सर से कांटेक्ट करवा दें। तो आप किसी दिन विज़िट भी कर सकते हैं स्कूल। ठीक है, कोई चीज़ समझना चाहें वहाँ पे आके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी में ज़्यादा दिक्कत है। जिन लोगों को घर पे फैसिलिटी अवेलेबल है, डेफ़िनेटली उससे फ़ायदा उठाएं। आजकल जो है वो हमें एक केयर करनी चाहिए डेफ़िनेटली, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, ओके। आज जो डेट है दैट इज़ 16 जुलाई 2020 एंड द डे इज़ थर्सडे। हमारी आज बिल्कुल छोटी सी एक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा चैप्टर आज क्लोज़ हो रहा है। वर्कशीट है, उस वर्कशीट को हम करेंगे। आप जो है वो अपने पास पेज नंबर 19 बुक का ओपन कर लें, जहाँ पे आपको वर्कशीट दी हुई है। टॉप 10 कंट्रीज़ विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन आर गिवन बिलो। आपको वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन दी हुई है। ठीक है, दुनिया की 10 वो मुल्क जो पॉपुलेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के आप देखें ना, टोटल कंट्रीज तो दुनिया में 196 206 प्लस हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, जो 10 हैं, वो यहाँ पर दी हुई हैं। और उनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2017 के अंदर जो उनकी पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे लिख दी गई है। अब देखें, ये आपके पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं जो आपको हर एक उसमें नज़र आएंगे। अब हमने डेफिनेटली, वो हमसे आगे पूछेगा किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसका आसान तरीका ये, आप सबको अरेंज कर लें। अब सबकी अरेंजमेंट कैसे होगी बेटा? इसका सबसे आसान तरीका, जैसे आप ये देखें, आपको नज़र आ रहा है जिस तरह से मैंने किया, क्या किया कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि कितने डिजिट्स वाला कौन कौन सा नंबर है। टॉप वाले को देखें 10 डिजिट, उसके बाद भी 10 डिजिट, उसके बाद अगले 6-7 जो पॉपुलेशन फिगर्स हैं वो 9 डिजिट्स में है। ठीक है, फिर जो आखिरी वाला है वो फिर 10 डिजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो पॉपुलेशन की अरेंजमेंट है, ये टॉप 10 है, ये 1 2 3 4 उस तरह से नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 अरेंजमेंट के एतबार से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमारे पास 10 डिजिट्स वाले कितने नंबर है। तो 10 डिजिट्स वाले हमारे पास चाइना वाला है, इंडिया वाला है और मैक्सिको वाला है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं ये 10 डिजिट वाले जो नंबर हैं, इनका सबसे पहला डिजिट लेफ़्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो हम नंबर के बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट होने के लिए फाइंड करते हैं कि आपका पहला डिजिट ही बता देगा कि कौन सा नंबर बड़ा। तो हम देखते हैं कि तीनों के जो पहले डिजिट हैं वो 1 है। तो इसका मतलब है पहले डिजिट से तो हमें नहीं पता चलेगा। फिर दूसरे डिजिट पे आ जाएं। जब दूसरे डिजिट पे आएंगे तो एक का दूसरा डिजिट 4 है, बाकी दोनों के दूसरे डिजिट 3 हैं। तो इसका मतलब है जिसका 4 है वो सबसे बड़ा है, उसको मैंने 1 दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बाकी दो जो थे, जिनके दूसरे डिजिट 3 थे, वो तो 3 से भी हमें नहीं पता चल रहा। तो तीसरे डिजिट पे आ जाएं। जब तीसरे डिजिट पे आएंगे तो आपका जो इंडिया है उसका तीसरा डिजिट बड़ा है, मैक्सिको का तीसरा डिजिट छोटा है। तो फिर इसका मतलब है सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे मैक्सिको। तो ये 10 डिजिट वाले नंबर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब 9 डिजिट वाले आ जाएं, उनके आप फर्स्ट डिजिट को देखें कि किसका सबसे बड़ा है। तो हमें पता चला यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा है, तो वो 4th नंबर पे आ गया। अब उसके बाद 3 हैं जिनके डिजिट्स जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 के 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें ये तो पता चल गया जिनके 2 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कम से कम 1 वालों से बढ़ें। ठीक है, अब 2 वालों के अंदर हम कंपटीशन करवा देते हैं। जब 2 के दरमियान कंपटीशन करवाएंगे तो आप देखें 2 वाला डिजिट जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है सबका 2 है, उससे हमें नहीं पता चल सकता। बट सेकंड डिजिट को देखें तो इंडोनेशिया का 6 है, तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट नंबर पे आएगा। तो हमारी पहली काउंटिंग 4 तक पहुंची थी, 5th पे इंडोनेशिया आ गया,
उसके बाद 6 पे ब्राज़ील आ गया। देखें ब्राज़ील क्यों आ गया, क्योंकि उसका इंडोनेशिया के बाद 1 है, और उसके बाद पाकिस्तान है जिसका 0 है, तो पाकिस्तान जो है वो 7th पे आ गया। अब यहाँ पे 2 वाले नंबर्स का कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। अब आगे 1 वाले नंबर है, तो 1 वाले नंबर भी देखें तो वो सारे तीनों नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 वाले 9 डिजिट नंबर। बट सेकंड को अगर आप देखेंगे, सेकंड डिजिट को, तो नाइजीरिया का 9 है, तो इसका मतलब है नाइजीरिया 8 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद बांग्लादेश है, उसका 6 है तो वो 9th पे आ गया, और रशिया का 4 है तो वो 10th पे आ गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि ये आपकी काउंटिंग पूरी होगी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया का कौन सा है, आप कहेंगे चाइना है। मैं कहूँगा टॉप 10 में 10th नंबर पे कौन सा आता है, तो आप कहेंगे रशिया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा पाकिस्तान की कौन सी पोजीशन है, आप कहेंगे 7th है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब नीचे देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यही पूछा है, विच इज़ द 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 2017। बाद में शायद ये रेटिंग ऊपर नीचे भी हो गई हो। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको इन्होंने कहा है कि ये जो नीचे कंट्रीज दी हुई हैं, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, इसको आपने जो है वो तीनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन को आपने साउथ एशियन सिस्टम में भी लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है, और इनको वर्ड्स के अंदर भी लिखना है। तो चाइना की पॉपुलेशन देख लें, आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, आपको ये चीज़ें आप इजीली आती होंगी। साउथ एशियन सिस्टम में हम जब भी लिखते हैं तो क्या करते हैं, राइट से पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कॉमा यूज़ करते हैं। तो जब हमने वो कर लिया तो आपके पास ये जो बना, यहाँ से आप देखेंगे 928 से पहले वंस की फैमिली, फिर थाउजेंड्स की, फिर लैक्स की, फिर करोड्स की, और फिर अरब की। ठीक है, तो आपके पास 1 अरब 41 करोड़ 50 लाख 45,928। तो ये आपका साउथ एशियन सिस्टम के मुताबिक बन गया। इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हर 3 के बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे जब राइट से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप देख लें, आपकी सबसे पहली वंस की फैमिली, फिर थाउजेंड्स की फैमिली, फिर मिलियंस की फैमिली, और फिर बिलियन की फैमिली। तो ये फिगर आपका क्या बनेगा, 1,415,045,928। इसी तरह से बेटा इंडोनेशिया की भी मैंने की है, रशिया की भी मैंने की है। आपने ये सारी जो है वो इनको करना है। ठीक है, हमारा ये जो नंबर सिस्टम है ये हमने अच्छी तरह से कर लिया, इसकी प्रैक्टिस हमने काफ़ी की है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, और आपने जो है वो ये बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो आपके इस चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट है। ठीक है, चैप्टर 1 जो है आपको पता है वो तो इंट्रोडक्टरी सा था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, 1 को आप छोड़ दें। चैप्टर 2 का टेस्ट है, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो 1 के अंदर पूरे का पूरा इंक्लूडेड है। ठीक है, और बेटा आप चैप्टर 1 के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस 1 एक्सरसाइज है, सेल्फ प्रैक्टिस 1 एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। सेल्फ प्रैक्टिस 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाएं। मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा देता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस 1 जो है वो उसके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा हुआ था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4s इन 60,474। मैंने ये जो आपको सॉल्व करवाया था, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू 4 ही है, और ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू 400 है। ठीक है, तो ये 4 है, ये 400 है। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इस पर थोड़ी सी कुरेक्शन कर लें। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में देखते हैं कितना डिफरेंस मौजूद है, जो कि सब्ट्रैक्शन से हमें पता चलता है। तो 4,000 माइनस 4, तो 4,000 माइनस 4 आप करेंगे तो 309,096 बनेगा, तो 3,996 बनेगा। तो बेटा ये आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये एक करेक्शन थी जो पॉइंट आउट की थी जो है वो मोहम्मद अहमद के पेरेंट्स ने, तो उसको हमने यहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो आपका ये वाला चैप्टर हो गया। इसकी बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी करेंगे ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। बाकी जो डायरी आपको मिलेगी वो करेंगे आप लोग। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।